हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जिसको पूरा देखने और समझने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाह सर मौज कर दिया आपने, वाह सर मजा आ गया। केवल यही सो वर्ड निकलेगा। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की सांख्यिकीय आंकड़ा का प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना, यानी जो भी हमारा स्टैटिकल डाटा जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसके बारे में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है। आंसर पहले देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ये स्थिति है। इसमें बहुत सारे टीचर्स का भी जो है कंफ्यूजन है, जो अभी नए नए टीचिंग फील्ड में आया है। तो उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करने से पहले हम देखिए, हम पूरी चीज को जो है हमारे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, पूरी चीज हम कर चुके हैं ताकि कम समय में आपको पूरा चीज कॉन्सेप्ट को हम समझा पाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा सांख्यिकीय आंकड़ा होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक तो होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है ना, अवर्गीकृत आंकड़ा जिसको अनक्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वितरण। ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है वर्गीकृत वितरण। ठीक है ना, वर्गीकृत वितरण जिसको बोलते हैं क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा देर के लिए समझिएगा कि अवर्गीकृत डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण, और वर्गीकृत क्या होता है। पहले ध्यान से समझिएगा। अवर्गीकृत क्या होता है कि किसी भी आंकड़ा का जो है कि एक एक टर्म का, एक एक पद का हम बारंबारता करके लिखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो सारणी होता है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। जैसे मैं थोड़ा देर के लिए देखिए एक एग्जांपल लिया हूं, इसको पहले समझिए कि आपकी कक्षा के 50 छात्रों का यानी 50 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हैं, प्राप्तांक आए हैं, वो हम लिख चुके हैं। देखिए ध्यान से, 50 विद्यार्थी का मैथमेटिक्स में जो नंबर आया है उसको लिख चुके हैं। अगर इस डाटा को हम अवर्गीकृत आंकड़ा में बदलेंगे तो ये पूरा बोर्ड से भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इसको अवर्गीकृत आंकड़ा में करें, ध्यान से सुनिएगा, वो कैसे लंबा होगा, क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 4 नंबर कितना विद्यार्थी लाया है, तो 4 नंबर जितना विद्यार्थी लाया है 4 के सामने उसकी बारंबारता लिखेंगे। फिर 5 नंबर कितना विद्यार्थी लाया है, फिर 6 नंबर कितना लाया है, 7 नंबर कितना लाया, यानी कि यहां देखिए 4 से शुरू हुआ है और मुझे लग रहा है कि लगभग मान लीजिए कि 4 नंबर से स्टार्टिंग किया और 90 नंबर तक विद्यार्थी लाया है। 4 नंबर यानी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, कितना। अगर प्रत्येक मार्क्स का अलग अलग अगर बारंबारता तैयार करें तो आप सोचिए कितना लंबा सारणी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इस तरीके का सारणी जो होता है कि प्रत्येक टर्म को अलग अलग हम लिखते हैं, तो वो होता है अवर्गीकृत। ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनक्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अवर्गीकृत जो होता है बारंबारता वितरण होता है। ठीक है ना, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। तो ऐसे में लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लंबा ना हो मेरा मेथड, इसीलिए हम लोग वर्गीकृत बारंबारता वितरण जिसको बोलते हैं क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सीखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है, वर्गीकृत आंकड़ा, उसको जो है लिखने के 2 तरीके होते हैं और यही आपको किताब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसका बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है ना। आप देखते होंगे कि इसको ना 2 सारणी में, इसको 2 तरीके का सारणी में रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बच्चे को तो नाम तक मालूम नहीं है। तो आइए, आज मेरा मकसद था वीडियो के बनाने का कि जो वर्गीकृत बारंबारता वितरण है यानी क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लिखने का जो 2 तरीका है उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझाना, ताकि आप पहले आंसर नहीं देखें, पहले आराम से क्वेश्चन कर ले, फिर बाद में आंसर देखिए। देखिए ध्यान से,
यहां जैसा कि देखिए, अब मैं पॉइंट पे आ गया हूं, समावेशिक या अंतिव्यापी विधि और दूसरा होता है अपवर्जी या अतिव्यापी विधि। ध्यान से देखिएगा, यहां पे है अतिव्यापी विधि और ये जो है अंतिव्यापी विधि, ठीक है ना। बारंबारता बंटन सारणी को दो तरीके से बनाया जाता है, बारंबारता बंटन सारणी दो तरीके से, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल वो दो तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक तो अंतिव्यापी, ध्यान से देखिएगा, एक अतिव्यापी, जिसको हम लोग समावेशिक बोलते हैं अंतिव्यापी को, और अपवर्जी को अतिव्यापी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे नॉन ओवरलैपिंग और दूसरा होता है ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब ये दोनों दो तरीके का सारणी आपको बुक में आंसर में देखने को मिलेगा, तो इसको समझिए ध्यान से। तो नॉन ओवरलैपिंग जिसको इंक्लूसिव मेथड भी बोलते हैं और ओवरलैपिंग जिसको एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना है कि नॉन ओवरलैपिंग जो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बारंबारता सारणी, वो क्या होता है, और ये जो होता है ओवरलैपिंग, ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक आंकड़ा तैयार किए हैं, सांख्यिकीय आंकड़ा। आप ध्यान से देखिएगा कि सांख्यिकीय आंकड़ा क्या है कि आपकी कक्षा के 50 छात्रों की गणित में प्राप्त अंक जो है वह दिया हुआ है। देखिए यहां पे सब दिख रहा होगा, ये 50 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में जो मार्क्स मिला है वो मार्क्स है। अब इसको हमको जो है दो तरीके के सारणी में दिखाना है, एक तो ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और दूसरा नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाता है। अब थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए ध्यान से कि अब ये दोनों जो सारणी है वो बनता कैसे है, या दोनों सारणी की कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, सारा चीज आपको यहां पर हम बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, अंतिव्यापी वर्गों वाली बारंबारता सारणी, जो अंतिव्यापी बनाना है उसका, तो अंतिव्यापी में हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बता दिए थे कि ये सब किसके अंदर में आता है, वर्गीकृत आंकड़ा। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग नंबर को नहीं दर्शा करके, जैसे कि अगर किसी का 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आया है तो उसको एक के बार लिखेंगे, 1 से 10 नंबर के बीच में लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। ऐसे में क्या होगा कि छोटे से सारणी में पूरा डाटा को, पूरा आंकड़ा को हम दिखा पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे 50 विद्यार्थी का अगर सबका अलग अलग बनाए तो कितना लंबा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको वर्ग अंतराल, यानी पूरे मार्क्स को कुछ अंतराल में बांट दिया, 20-20 का गैप बना करके मैंने एक वर्ग अंतराल बनाया। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको 20-20 का अंतराल ले सकते हैं, 5-5 का अंतराल ले सकते हैं, 20-20 का अंतराल ले सकते हैं, 10-10 का अंतराल ले सकते हैं। इसमें कोई रूल और बाउंडेशन नहीं है, ये सब सीखते जाइएगा तब कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो हमने पूरे मार्क्स को जो 4 नंबर से लेकर के और जितना हाईएस्ट मार्क्स लाया है, पूरे मार्क्स को 20-20 का गैप बना दिए और इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो हमने जो यहाँ पे वर्ग अंतराल बनाए, देखिए अंतिव्यापी वाला, तो 20-20 का कैसे लिए, 1 से 20। अब अगला जो होगा, यहां पर जो वर्ग अंतराल दो चीज से बनता है, ध्यान से देखिए, वर्ग अंतराल 1 से 20 में एक जो है वह निम्न सीमा है, यानी कि लोअर लिमिट, ठीक है ना, और ये 20 जो उसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा भी बोलते हैं, या उच्च सीमा जिसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये हुआ निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। तो जब भी हम अंतिव्यापी वर्ग अंतराल बनाएंगे यानी नॉन ओवरलैपिंग, तो याद रखेंगे कि जो उच्च सीमा होगा नेक्स्ट वाले वर्ग अंतराल के लिए वह निम्न सीमा नहीं होगा, एक बढ़कर के स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए, यहां पे अगर ये 20 है तो अब हो गया 21 से 40, अब अगला होगा एक बढ़ जाएगा 41 से 60, यानी 20-20 का ही गैप है। देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 20-20, इधर से भी देखिए 1 और 20, 21, 21, 20, 41, 41, 20, 61, यानी दोनों तरफ से 20-20 का अंतराल है। लेकिन याद आपको रखना कि जब भी अंतिव्यापी वर्ग अंतराल बनाएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो जहां पे हमारा उस सीमा होता है ना, उससे एक बढ़ के नेक्स्ट वाले का निम्न सीमा बनाते हैं। जैसे देखिए
यहाँ पर सेकेंड वाला वर्ग अंतराल है 21 से 40, तो इसमें निम्न सीमा 21 हुआ और उच्च सीमा हुआ 40। तो अगला वर्ग अंतराल जो बनाएंगे तो ये पहले वाला जो उच्च सीमा था उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 40 है उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो अगले वाले के लिए 41 निम्न सीमा हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं कि जब भी यानी नॉन ओवरलैपिंग वाले जो हम बारंबारता सारणी बनाएंगे उसमें जब भी हम नेक्स्ट वर्ग अंतराल का निम्न सीमा लिखेंगे तो उससे पहले वाले वर्ग अंतराल के उस सीमा से 1 बढ़ा करके स्टार्ट करते हैं। यानी इस तरीके का वर्ग अंतराल में कुछ गैप होता है, याद रखिएगा, कुछ रिक्त होता है, कुछ खाली रहता है। जैसे कितना 1 का, इसी चीज को याद रखिएगा, 1 का गैप होता है। देखिए यहाँ पे 1 से 20 फिर 21 से 40, 1 का सब में गैप है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो समझ गए किसमें क्या करना है। अब इसको कैसे लिखेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 1 से 20 वाले वर्ग अंतराल में स्टूडेंट्स हम 1 से लेकर के और 20 तक के जितने भी मार्क्स है सबको इंक्लूड कर देंगे। देखिए सबको इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूसिव करना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी बाहर नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंक्लूसिव। यानी 1 से लेकर के और 20 मार्क्स के जितने भी विद्यार्थी 20 मार्क्स तक लाया है, 20 मार्क्स भी वो सब इसमें आएगा। तो इसमें अगर हम गिनते हैं तो ध्यान से देखिएगा 1 से 20 तक के, तो देखिए उसमें आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 से 20 के अंदर में आ जाएगा, 20 भी आएगा, 20 को भी लेना पड़ता है। अंतिव्यापी में नॉन ओवरलैपिंग में 20 को भी काउंट करना है, जबकि हम आगे सिखाएंगे कि इसमें 20 को काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए 20 गिना जाएगा, पूरा गिना जाएगा। ये देखिए 4 भी गिनाएगा और उससे 4 देखिए 2 जगह है, ठीक है ना, 4 मार्क्स लाने वाले। और कितना है 4 और 20 से नीचे नहीं है, तो सबको आप गिनिएगा 4 और 20 जो है इस सबको गिनेगा तो 10 ऐसे स्टूडेंट है, 10 ऐसे स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 1 से लेकर के 20 तक है, 1 से लेकर 20 तक, ध्यान दीजिए 20 को भी इसमें लिखना है। तो ऐसे विद्यार्थी कितना है 10, तो 1 से 20 की बारंबारता कितना हो गया यानी 10, यानी 10 ऐसे विद्यार्थी, बारंबारता यही कहता है कि 10 ऐसे विद्यार्थी जिनका मार्क्स 1 से लेकर के 20 तक है। आप देखिए ध्यान से 21 से 41, इसमें 21 भी लेंगे और 40, 21 से 40, 21 मार्क्स लाया उसको भी लेना है और 40 मार्क्स लाया उसको भी लेना है। इसमें फिर से गिनेंगे तो 21 से 40 मार्क्स लाने वाले आप देख लीजिएगा ध्यान से 11 स्टूडेंट है, तो हम इसके सामने 11 लिख दीजिए। 41 से 60 लाने वाले 15 है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या था कि जब भी हम नॉन ओवरलैपिंग यानी कि अंतिव्यापी बनाएंगे तो 1 बढ़ करके स्टार्ट करेंगे, जो पहले वाले का उच्च सीमा होगा उसमें प्लस करके निम्न सीमा बनाएंगे, अगले वाले का जो उसमें 1 प्लस करके निम्न सीमा बनाएंगे और जितना का आपने गैप लेना लिए है वो गैप जारी रहेगा। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि जब भी इसका बारंबारता लिखेंगे, यहीं पर विद्यार्थी का कंफ्यूज होता है कि आंसर नहीं मिलता है, सर यहाँ पर आपने 10 लेना है, यहाँ पर 11 हो रहा है, वहाँ पे 9 हो रहा है। तो जब भी अंतिव्यापी बनाइएगा तो उसमें 1 भी काउंट होगा और 20 भी काउंट होगा, 20 को भी गिन लेना है अंतिव्यापी में, ये ध्यान देने वाली बात था। लेकिन इस सारणी में समस्या यह हुआ कि अगर किसी विद्यार्थी का मार्क्स, ध्यान दो, अगर 20.5 साढ़े 20 नंबर आया तो आप किस वर्ग अंतराल में दिखाएंगे, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि इसमें ना आप एक पूर्ण संख्या को ही इस सारणी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर भिन्न हो तो आप उसको नहीं कर सकते। 5/2 किसी का 5.5 मार्क्स, अब इसी में बताइए किसी का मार्क्स जो आया है 20.5 आया है, ठीक है ना, तो इसको किस में रखेंगे, इसमें 1 से 20 तक रखा जाएगा और इस वाले में 21 से 40 तक, तो 20.5 का तो कहीं स्थान ही नहीं है। तो ये समस्याएं होती हैं। तो इस तरीके को जब नंबर को हमको जब भिन्न वाले नंबर को भी शो करना पड़ता है तो हम इसकी जरूरत, इसकी इस्तेमाल करते हैं, यानी अब इसकी जरूरत पड़ता है अतिव्यापी वाली वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि देखिए दोनों में आप डिफरेंट समझिएगा कि इसमें 1 से 20 तो अगला 1 बढ़ के शुरू होता था, इसमें ऐसा नहीं होता है। यानी अतिव्यापी वर्ग अंतराल में हम लोग जो हमारे पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा हुआ करता है
वो सेकंड वाले वर्ग अंतराल के लिए निम्न सीमा होता है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है, नेक्स्ट वाले के लिए निम्न सीमा। देखिए 20 है उच्च सीमा, तो इसके लिए निम्न सीमा। इसमें 40 है सेकंड वाले में उच्च सीमा, तो थर्ड वाले में हो गया निम्न सीमा। तो इसमें क्या होता है कि जहां से हम खत्म करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसमें भी 20-20 का ही गैप है और इसमें भी 20-20 का ही लिए हैं। फर्क क्या है कि इसमें 1 का गैप हो जाता है। उसमें आप 20.5 को कहीं शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर सकते हैं 20.5। अब कहां करेंगे तब ध्यान दीजिए, मैंने उसमें बोला था कि 1 को भी लेना है और 20 को भी लेना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि निम्न सीमा को लेंगे, 20 को नहीं लेंगे। इसमें हमको जो है 0 से लेकर के 20 से कम, ध्यान से देखिए, 0 से लेकर 20 से कम वाले संख्या ही यहां ले सकते हैं, इसीलिए आपका आंसर मैच नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि 0 से लेकर 20 तक के सारे नंबर को लेते हैं। इसमें 0 से 20 से कम, 0 से लेकर के 20 से कम तक, यानी इसमें 20 नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे? करेंगे। अगले वाले वर्ग अंतराल में आप 20 को काउंट करेंगे, यानी इसमें उच्च सीमा को नहीं लिया जाता है, निम्न सीमा को लिया जाता है। अब देखिए, किसी का मार्क्स अगर 20.5 है तो इसमें हम शो कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 40 में 20.5 होगा कि नहीं, तब नहीं 21 होगा, नहीं 20.8 भी होगा, 20.9 भी, यानी कि इसमें भिन्न को भी हम शो कर सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर छूटता नहीं है, इसमें जबकि 1 छूट जाता है। यही दोनों में ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 20 नहीं काउंट होगा। अब इसमें देखिए कि 1 से 20 तक के मार्क्स लाने वाले कितने विद्यार्थी थे? 10 गो। इसमें देखिए मात्र 3 गो है। क्यों? क्योंकि इसमें 20 को गिनना नहीं है। 3 गो कौन कौन है हम बता देते हैं। तो इसमें देखिए 3 कौन कौन होगा। एक तो 4 1 1 1 1, यहाँ पर देखिए ये वाले 4 को हम गोल घेर देते हैं, और फिर यहाँ पे 4 है 2 और एक 4 है 3। मात्र 0 से 20 तक में 3 ही विद्यार्थी है जिनका मार्क्स है, यानी 4 मार्क्स लाए हैं, 3 ही स्टूडेंट है। लेकिन इसमें 0 से 20 में 20 भी गिन दिए, तो 3 गो तो 4 है और 7 गो इसमें 20 है, गिन लीजिएगा, इसीलिए 10 गो पूर गया। इसमें देखिए नहीं पूरा, क्योंकि इसमें 20 नहीं गिना। 20 किस में काउंट करेंगे? इसमें काउंट करेंगे। 20 से 40 में 20 से लेकर के और 40 से कम, ध्यान दीजिएगा, इसमें 40 नहीं रखेंगे, 40 लेंगे अगले वाले। तो इस कुल मिलाकर के जो अतिव्यापी होता है, ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक इसका इस्तेमाल किया, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सभी तरीके के नंबर को हम शो कर सकते हैं, भिन्न वाले नंबर को भी शो कर सकते हैं। तो इसमें एक नोट वाली ध्यान क्या सीखे, जब इस अतिव्यापी बनाएंगे तो जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, और अंतिव्यापी में एक बढ़कर, ठीक है, ये वर्ग अंतराल की बात किया। और जब उसकी बारंबारता गिनेंगे कि कितना है, तो उसमें जितना दिया हुआ सब को लेंगे, इसमें उस सीमा को नहीं लेते हैं। 0 से लेकर 20 से कम वाला जितना नंबर है सब इसमें आएगा। इसमें 20 मार्क्स से लेकर के और 40 से कम जितने भी मार्क्स है सब इसमें लेंगे। इसमें 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका मार्क्स 20 से लेकर के 40 से कम है, इसमें 40 को नहीं गिना जाएगा। अब 40 किस में गिनेंगे? इसमें गिनेंगे। तो नोट यह ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, कि अतिव्यापी में जब हम लिखेंगे कि काउंट करेंगे कि कितने ऐसे बच्चे, कितने ऐसे डाटा है, तो इसमें उच्च सीमा को इंक्लूड नहीं करना है, हर बार निम्न सीमा को लेना है, उच्च सीमा को छोड़ करके उससे कम वाले सबको लेना है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन जो था कि कैसे किस में कौन लिया जाता है, कभी इसमें लेते थे कभी इसमें नहीं लेते थे, और आज के बाद आपको इस तरीके का समस्या नहीं होगा, चैलेंज करता हूं कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और अतिव्यापी और अंतिव्यापी वर्ग अंतराल कैसे बनता है वो हमने बता दिया कि दोनों में किस तरीके का वर्ग अंतराल लेना है, और जब उसकी बारंबारता लिखना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का क्लास को एंड करता हूं। आई होप कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।